वालेकुम। अगर आपको एक मैनुअल गाड़ी चलाना सीखनी है तो चले। सबसे पहले आपको मिरर एडजस्ट करना सीखना होगा। उसके लिए आपको गाड़ी का जो डोर हैंडल है इसको आपको कॉर्नर में लाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर में आ गया। इस तरीके से आपको दूसरा मिरर भी एडजस्ट करना है। अभी आपको मैनुअल गाड़ी चलाने के लिए पेडल्स के बारे में भी जानना लाजमी है। उसके बगैर आप मैनुअल गाड़ी कभी भी नहीं चला सकते। तो ये होता है क्लच पेडल। ये इस्तेमाल तब होता है जब आप गियर शिफ्ट करते हैं और गाड़ी को जब आप शुरू से चलाने की कोशिश करते हैं। ये होता है ब्रेक पेडल, जिसको आप गाड़ी को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। और ये होता है एक्सीलरेटर पेडल, जिसको आप गाड़ी को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा पैर आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो लेफ़्ट पैर हमेशा क्लच के लिए इस्तेमाल होगा और किसी चीज़ के लिए नहीं। जो राइट पैर होता है वो ऐसे सीधा करेंगे तो ये ब्रेक को होना चाहिए, और अगर टेढ़ा करेंगे तो ये एक्सीलेटर को होना चाहिए। ऐसे आपको पैर इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अगर आप राइट पैर पे एक्सीलेटर इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेक की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर आप ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्लच हर वक्त इस्तेमाल में आता रहता है। इन दोनों को अगर ऐसे देखा जाए तो ये तीनों होते हैं ABC। जब आप ये सारा समझ जाए तो उसके बाद मैं आपको गियर्स का बता देता हूँ। जब भी आपने गियर चेंज करना हो, क्लच दबा के ही गियर चेंज होगा, और वैसे नहीं होगा। वैसे तो नई गाड़ियों में यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में ये मिट जाता है क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा लगता है। मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऐसे लेफ़्ट में करके इसको आगे करते हैं तो फर्स्ट गियर लगता है, ठीक है। और लेफ़्ट में ही करके पीछे करेंगे तो ये सेकंड गियर लग जाएगा। और अगर सेंटर में ही और आगे करेंगे तो थर्ड गियर लगेगा। सेंटर में ही और पीछे करेंगे तो फोर्थ गियर लग जाएगा, ठीक है। और जिस गाड़ियों में फिफ्थ गियर भी होता है उसमें राइट पे करके आगे करेंगे तो फिफ्थ लगेगा, लेकिन इस गाड़ी में फिफ्थ गियर नहीं है और इस वजह से हम फिफ्थ गियर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपको रिवर्स गियर लगाना हो तो राइट पे करके बैक पे करेंगे तो रिवर्स गियर लग जाएगा। अभी मेन बात पे आते हैं कि मैनुअल गाड़ी को कैसे चलाया जाता है। तो सबसे पहले आपको गाड़ी को करना होता है स्टार्ट करने के बाद आपको फुल क्लच दबाना है, और उसके बाद आपको पहला गियर डालना है। ऐसे पहला गियर डालने के बाद आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे मैं छोड़ रहा हूँ क्लच, ठीक है। ये काफ़ी आहिस्ता से मैं छोड़ रहा हूँ। जब महसूस हो कि गाड़ी अभी चलने वाली है, बहुत हल्का एक्सीलेटर देके आपको क्लच और छोड़ना है तो आपकी गाड़ी चलेगी। अगर आपको स्लो चलाना है, जैसे घर में अक्सर गाड़ी आगे पीछे करते रहते हैं, तो उसमें आपको पूरा क्लच नहीं छोड़ना। लेकिन आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो जब आपको महसूस होना कि गाड़ी अब चलेगी तो आपने हल्का एक्सीलेटर ऐसे देना और गाड़ी को पूरा छोड़ देना है। तो गाड़ी आपकी स्लो स्पीड में चलती रहेगी, और फिर आपको एक्सीलेटर मेंटेन करना है स्पीड के हिसाब से। लेकिन जब आपको लगे कि अभी गाड़ी शोर मचा रही है तो आपने एक्सीलेटर छोड़ना है, क्लच दबाना है और गियर शिफ्ट कर देना है सेकंड में। फिर आपको एक्सीलेटर देना है और क्लच आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। लेकिन पहली बार की तरह नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे छोड़ लें, आपने ऐसे छोड़ना है। और ये भी नहीं है कि आप ऐसे एकदम छोड़ दें, ऐसे भी नहीं करना। आपको बिल्कुल मीडियम स्पीड पे छोड़ना है ताकि बराबर वाला बंदा जो आपके साथ बैठा हो उसे झटका ना लगे। अभी अगर आपको और महसूस हो कि गाड़ी शोर कर रही है, क्लच दबाएं और गियर तीसरे में शिफ्ट कर दें, ठीक है। और फिर वैसे ही मीडियम स्पीड में छोड़ दें और गाड़ी को चलाएं। और फिर आपको महसूस हो शोर कर रही है, गाड़ी को चौथे गियर में कर दें और फिर क्लच छोड़ दें मीडियम स्पीड पे। और अभी जब आपको सामने महसूस हो कि ब्रेक लगाना है, तो आपकी गाड़ी अगर तेज़ स्पीड में है तो आपने सिर्फ ब्रेक लगाना है। और उसके बाद आपको वाइब्रेशन महसूस हो तो क्लच दबाएं, तीसरे गियर में शिफ्ट करें और गाड़ी चलाएं। लेकिन वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही तो आपको कोई गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्लो स्पीड में हैं तो आपको ब्रेक के साथ क्लच दबाना लाजमी है, वरना आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और मैं आपको एक मेन बात बता दूं, जब भी आप गाड़ी चलाना सीखें सीट बेल्ट लगाना लाजमी है। भले आप गाड़ी सीख रहे हैं या फिर आप डेली चलाते हैं, सीट बेल्ट लगाना लाजमी है। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब ऑटो एक्सप्लोरर